सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेल्स पाल्सी के बारे में। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये बीमारी में फेस में पैरालिसिस हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा ये बेल्स पाल्सी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक बेल्स पाल्सी यानी कि जिसमें फेशियल पैरालिसिस होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। पैरालिसिस नाम सुन के ये डिजीज का कुछ वेट बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आसानी से ट्रीट हो सकता है। करीबन 2 से 3 वीक में ये जो पेशेंट सफर होता है ये प्रॉब्लम से, उसको रिकवरी मिल जाती है। करीबन 10,000 लोगों में से करीबन 2-4 लोग हर साल ये बीमारी से सफर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये देखने में मिलता है। ये करीबन 15 से 60 साल के बीच की एज में ये डिजीज ज्यादातर देखने में मिलता है। ये जो नाम दिया गया है बेल्स पाल्सी, ये एक सर्जन के नाम पर से दिया गया है जिसका नाम था चार्ल्स बेल। जिसने ये टॉपिक को डिस्क्राइब किया, उसके नाम पर से ये बेल्स पाल्सी नाम दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा ये डिजीज के बारे में, जिसमें ये डिजीज क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसकी ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट क्या है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक ठीक तरह से समझ में आए और ये समझने में आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाकी कुछ पता नहीं लगेगा कि ये कहां से कहां कोरिलेट हो रहा है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, जिसकी संख्या फिक्स है कि हमारी बॉडी में जो क्रेनियल नर्व्स है उसकी संख्या 12 है। उसमें से 7th नंबर की एक नर्व है जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, वो है फेशियल नर्व, जो ब्रेन से आती है, हमारे फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये नर्व्स के बारे में कुछ 2-4 लाइन जान लीजिए, ये पूरा डिजीज आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो नर्व्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, ये हमारे फेस में बहुत सारा कार्य करता है। जैसे कि आपको आईब्रो को लिफ्ट करना है तो ये नर्व्स जो काम करती है तभी होगा। आई को ब्लिंक करनी है तो भी वो तभी होगा। आंख से आंसू गिरते हैं, मुंह से सलाइवा गिरता है तो ये भी उस पर निर्भर करता है। आपको स्माइल देनी है तो भी अगर फेशियल नर्व काम करती हो तो ये हो सकता है। यानी कि नॉर्मल ये चीज हुई कि 12 क्रेनियल नर्व है, उसमें से 7th नंबर की नर्व फेशियल नर्व है और फेशियल नर्व का हमारे फेस में बहुत सारा कार्य है। अब ये जो डिजीज है ये फेशियल नर्व का डिसऑर्डर है, फेशियल नर्व का पैरालिसिस है, ये काम नहीं कर रही है तो उसके रिलेटेड सारे सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे। पेशेंट आप जो इमेज में देख रहे हो ऐसे एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, वो कुछ कार्य ये जो फेशियल नर्व के मुताबिक हो रहा है वो नहीं कर पाएगा। आगे के वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये डिजीज क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये डिजीज के कॉजेज के बारे में, यानी कि ये डिजीज क्यों होता है। तो पहली चीज, इसका कॉज है अननोन, यानी कि साइंस ने 100% प्रूव नहीं किया है कि इसका जो 4 to 5 जो कॉजेज है उसमें से कोई कॉज हो। उसके अलावा कोई भी कॉज हो सकता है जो हमें पता ना लगे, यानी कि उसका फर्स्ट कॉज हुआ अननोन। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना यानी कि हाइपरटेंशन, शुगर का बढ़ जाना यानी कि डायबिटीज, ये उसके कॉज में हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ मंथ्स में ये डिजीज हो सकता है। उसके अलावा कुछ वायरल हमारे बॉडी में ऐसे ही पड़ा हो जो एक्टिवेट हो जाए, जैसे कि हर्पिस जोस्टर हो, हर्पिस सिंप्लेक्स हो, तो उसके एक्टिवेशन के कारण भी ये डिजीज हो सकता है। उसके अलावा एक सिंपल कॉज ऐसा भी है जो कभी हमें ज्यादा ठंड लग जाए तो उसकी वजह से नर्व्स पर प्रेशर आता है। जो सडनली ऐसी ठंड लग जाए, कोल्ड लग जाए, तो उसकी वजह से नर्व्स के प्रेशर की वजह से ये डिजीज हो सकता है, ऐसा भी एक कॉज है। जब डेंटल एनेस्थेसिया दिया गया हो, जब डेंटल प्रोसीजर के टाइम इंजेक्शन दिया गया हो, तो उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये सारे उसके सिंपल कॉजेज हैं जिसमें से कोई भी कॉज से ये डिजीज हो सकता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये डिजीज के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि उसके लक्षण के बारे में। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, इसका पेशेंट एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है। अगर ये पर्सन आपके सामने खड़ा हो, आपसे बातचीत कर रहा हो, तो आपको बहुत ही अजीब फील होगा कि ये आदमी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जो फेस है वो पूरा एक्सप्रेशन लेस होता है। ये डिजीज शुरू होते ही करीबन 24 घंटों में, एक दिन में बहुत ही ज्यादा इसकी तकलीफ
बढ़ जाती है और ये मोस्टली राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे, एक ही साइड पे होता है। मैंने वीडियो में आगे भी आपको बताया था कि ये फेशियल नर्व के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, जो फेशियल नर्व है 7th नंबर की नर्व है, ये पूरे हमारे फेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी फैली हुई है। जब ये नर्व काम ना करे तब ये पूरे हमारे फेस में डिस्टर्बेंस उसमें आता है और उसके सिम्टम्स में एक एक पॉइंट लेते हैं ताकि आपको ठीक तरह से याद भी रह जाए और समझ में भी आ जाए। तो इसमें होता ये है कि ये जो नर्व है फेशियल नर्व, ये फोरहेड पर कार्य करती है। आपको कोई बोले कि आपको फोरहेड को व्रिंकल करना है तो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन ये जो नर्व्स का डिस्टर्बेंस हो जाए तो फोरहेड को व्रिंकल नहीं कर पाते हैं। वैसे ही आईब्रो को अगर रेज करना है तो भी ये नर्व काम करती है, तभी हो सकता है। ये बीमारी में, ये नर्व के डिस्टर्बेंस में कोई आपको बोले कि आपको आईब्रो को रेज करना है तो ये नहीं हो पाएगा। फिर ये हमारे आई पर भी कार्य करती है। आई को क्लोज करना, आई को ब्लिंक करना, आंख से आंसू गिरना, लेक्राइमेशन होना, ये सारी चीज में ये नर्व का रोल है। और उसके डिस्टर्बेंस में आई क्लोज नहीं हो पाती है, ब्लिंकिंग ठीक तरह से नहीं हो पाता है और जो आंसू गिरना है वो भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। उसके बाद ये नोज हमारे नोज के नीचे के पार्ट में, ये पार्ट पर एक फोल्ड बनाते हैं और इसके डिस्टर्बेंस में ये जो नेसोलेबियल फोल्ड बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। कान के पीछे दर्द होना, ये भी इसमें कॉमन है। आपको कोई टूथ दिखाने के लिए बोले तो आप दिखा दोगे, लेकिन अगर ये नर्व का डिस्टर्बेंस है तो वो दिखाने में आपको दिक्कत होगी, वो आप नहीं दिखा पाओगे। लिप को सेपरेट करना है तो भी ये बीमारी में सेपरेट आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर विसल लगानी है तो ये नहीं हो पाएगा। आपको कोई बोले कि आपको एयर मुंह में कलेक्ट कर लीजिए तो ये मसल्स के पैरालिसिस की वजह से ये पेशेंट नहीं कर पाएगा। जो हमारी टंग है उसमें कुछ पार्ट और टेस्ट का ये नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये जब नर्व्स का डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें होता ही है कि पेशेंट को टेस्ट में भी एब्नॉर्मलिटी आती है, वो टेस्ट उसमें फील नहीं होता है। ये सारी प्रॉब्लम ये डिजीज में पेशेंट को होती है। जैसे मैंने पूरा फेस का डिस्क्राइब किया कि फोरहेड में, आईब्रो में, आई पर, फिर नोज में, फिर माउथ में, कान के पीछे दर्द होना, ये सारी चीज उसमें होती है। और एक चीज कि इसमें सलाइवेशन भी पेशेंट को होती रहती है, लाड़ गिरती रहती है, क्योंकि अंदर के जो मसल्स है उसमें पैरालिसिस है। अब मैं आपको ये जो सिम्टम्स है वो फिर ठीक तरह से याद रह जाए उसके लिए आपको एक यहाँ इमेज दिखा रहा हूं। ये जो लेडी है ये बेल्स पाल्सी से सफर है। इसका जो फेस का जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट में इसमें उसको पैरालिसिस है। फिर जैसे ही दिन जाता है वैसे इसमें ये चेंजेस आता है जिसमें पेशेंट, जो आप ठीक तरह से देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पर जो फोरहेड है वो व्रिंकल नहीं कर पा रही है, जो आईब्रो है उसको भी रेस नहीं कर पा रही है। उसके अलावा ये जो नोज के नीचे फोल्ड बनना चाहिए वो भी लेफ्ट साइड पर आपको नहीं दिख रहा है। और जैसे जैसे इसमें इंप्रूवमेंट होता है, 1 हफ्ता जाता है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, वैसे यही लेडी का जो तीसरा इमेज है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जिसमें ये जो सारे आगे के जो पिक्चर्स थे उसमें से काफी हद तक इसमें रिकवरी मिली है। फिर दूसरी एक स्लाइड दिखा रहा हूं जिसमें ये पेशेंट को भी लेफ्ट साइडेड का पैरालिसिस है, जिसमें जो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होने की वजह से ये जो नोज के नीचे फोल्ड बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, जो फोरहेड में व्रिंकल्ड होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही सिंपल सिम्टम्स है इसके कि ये जो फेशियल नर्व है जो ब्रेन से आ रही है पूरे फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके डिस्टर्बेंस होने की वजह से, पैरालिसिस होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने में मिलते हैं। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं ये बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में कि इसका निदान कैसे होता है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए डॉक्टर को ना तो ब्लड रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ना तो कोई एक्सरे की रिक्वायरमेंट है। सिंपल पेशेंट को देखते ही क्लिनिकल जजमेंट से डॉक्टर ये लेबल लगाता है कि इसको ये बेल्स पाल्सी नाम का डिजीज है। हालांकि डॉक्टर की एक जिम्मेवारी रहती है जिसे कहा जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि इसके रिलेटेड और कोई डिजीज ना हो वो फाइंड आउट उसे करना होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली ये सिम्टम्स को देखते ही पेशेंट का साइन एंड सिम्टम से डॉक्टर ये लेबल लगाता है कि उसको ये बीमारी है। अब आज के इस पॉइंट के लास्ट पार्ट में इसकी ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है।
जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, हालांकि इसमें पैरालिसिस नाम का वर्ड जॉइंट है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम है और आसानी से ये ट्रीट हो पाता है। करीबन 2 से 3 हफ्तों में इसकी रिकवरी मिल जाती है। इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है एंटीवायरल मेडिसिन, जैसे कि कोई एसाइक्लोविर। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सस्पेक्ट है कि ये जो बेल्स पाल्सी नाम का जो डिजीज है वो कोई वायरल डिजीज से रिलेटेड हो, इसलिए इसमें एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। दूसरा, उसमें फेशियल नर्व में सूजन हो, वहां कंप्रेशन हो, उसके लिए इसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड हो, जिसका डोज रहता है करीबन 40 mg तक का, और उसे 5 दिन 7 दिन के बाद उसको धीरे धीरे कम किया जाता है, टेपर्ड किया जाता है और उसे फाइनली बंद किया जाता है। फिर उसमें मल्टीविटामिन भी दिया जाता है। ये सारी हुई जो टेबलेट्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें एंटीवायरल हो, स्टेरॉइड हो या फिर मल्टीविटामिन हो। इसका तो एक रोल है, लेकिन उसके अलावा जो फिजियोथेरापी है, जो एक्सरसाइज है, कसरत है, उसका भी बहुत बड़ा रोल इसकी रिकवरी में है। जब पेशेंट को डायग्नोसिस होता है कि ये बेल्स पाल्सी उसको है, तो उसको मेडिसिन तो लिखी जाती है, लेकिन उसको फिजियोथेरापिस्ट के पास भी रिफर किया जाता है। फिजियोथेरापिस्ट अलग अलग एक्सरसाइज देता है और उससे काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट मिलती है। मसाज से भी ये बीमारी में काफी हद तक इंप्रूवमेंट मिलती है। करीबन 5 मिनट तक मसाज करना होता है, जो ऑयल के जरिए करना होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ की मूवमेंट में ये मसाज करने से काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट मिलती है। लोकल हीट देने से भी इसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट मिलती है। इसके सिम्टम्स में मैंने कहा था कि इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होता है आई को क्लोज करने में, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट में साथ साथ डॉक्टर ये भी ज्वाइन करता है कि इसको आई ड्रॉप दिया जाता है ताकि आंख का कोई इन्फेक्शन ना लगे, और पेशेंट को दिन के टाइम पर सनग्लासेस पहनने की भी सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इतनी होती है ये बेल्स पाल्सी की ट्रीटमेंट, और पेशेंट को 2-3 हफ्तों में उसमें रिकवरी मिल जाती है। कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो उसमें सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन ज्यादातर जो ट्रीटमेंट मेंशन किए उससे ही पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई बेल्स पाल्सी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का, और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।